पहले एक व्यक्ति भांग पिए तो बात अलग रही, कुएं में भांग डाल दो तो गांव भर पीकर गांव भर पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कुएं में भांग पड़ गई है। हर एक पार्टी, कोई भी पार्टी आगे आती है वो केवल उनके अधिकार के लिए वकालत करती है, लेकिन उनके अंदर योग्यता पैदा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करती, और उसका परिणाम दुखद है। हमारे लिए नहीं, उनके लिए दुखद है, क्योंकि बेचारे कभी नहीं उठ पाएंगे इस प्रक्रिया से। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि व्यक्ति का उत्थान पतन उसकी बुद्धि पर प्रतिष्ठित है। बुद्धि यदि योग्य है तो उत्थान होगा, बुद्धि यदि अयोग्य है तो पतन होगा। बुद्धि विकसित है तो जीवन महान बनेगा, यदि बुद्धि अविकसित है, कुंठित है, तो जीवन पतन के गर्त में जाएगा। हमारे यहाँ नीति शास्त्र का एक कथन है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है। और तुलसीदास जी के एक चौपाई याद रखना हमेशा कि जहां सुमति, सुमति माने शुद्धमति, सुमति शब्द का अर्थ होता है शुद्धमति। सुमति माने नहीं होता कि आप लोगों में संगठन हो, ना ना, सुमति माने शुद्धमति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पर शुद्धमति है वहीं नाना प्रकार की संपत्ति है, और जहां पर कुत्सित मति है, दूषित मति है, भ्रष्ट मति है, वहां तो विपत्ति और निदान माने नाश है। इसके सिवा और कुछ नहीं। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति भगवान ने कहा। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि धर्म जो है वो आपकी बुद्धि पर प्रतिष्ठित है। इसीलिए महाभारत के यक्ष प्रश्न में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा क्या पंथा, रास्ता क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयोर विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, महाजनो येन गतः स पंथा। उन्होंने कहा कि तर्क अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित क्यों अप्रतिष्ठित है? इसलिए कि एक तार्किक ने एक बात को सिद्ध की, दूसरा आया उसका खंडन करके अपनी बात सिद्ध कर दी तर्क के द्वारा। मैंने गीता के ऊपर भाष्य लिखा, धर्म विज्ञान भाष्य। वर्तमान के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हमारे अपने पूर्व के जितने गीता के ऊपर भाष्य हैं, मैंने खंडन नहीं किया किसी का, लेकिन अपनी युक्ति और तर्क से अपने भाष्य को विशेष रूप से महत्व देकर प्रमाणित किया। और अब तक जितने ने पढ़ा है उन्होंने सबने यही कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। तो उनके तर्क कहाँ गए अब? और ये मैंने प्रारंभ में ही लिख दिया है कि मैंने जिन युक्तियों से अपने पूर्व के भाष्यकारों को यानी एक प्रकार से खंडन तो नहीं किया, लेकिन क्या बोलते हैं, अप्रासंगिक करार दिया है। कुछ वर्षों में कोई ऐसा विद्वान आएगा जो मेरी युक्तियों का भी खंडन करेगा और हमारी इस विचारधारा को अप्रासंगिक बता देगा, क्योंकि तर्क अप्रतिष्ठित है। हर एक व्यक्ति जब किसी ग्रंथ पर कुछ लिखता है तो उसके देश काल परिस्थिति का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आचार्य शंकर ने जब भाष्य लिखा तो उस समय की परिस्थिति अलग थी, रामानुज ने भाष्य लिखा परिस्थिति अलग थी, वल्लभ ने, निम्बार्क ने आदि आचार्यों ने भाष्य लिखा परिस्थिति अलग थी, बाल गंगाधर ने भाष्य लिखा परिस्थिति अलग थी। अब इस समय परिस्थिति बिल्कुल उससे भिन्न है। इसलिए वर्तमान के लोगों के लिए कौन सा उपयोगी है कायुग धर्म जो परिस्थिति हो। देश काल परिस्थिति की अवहेलना करके आप तो किसी रास्ते को नहीं अपना सकते या अपना सकते हैं, असंभव। तो तर्को अप्रतिष्ठा और श्रुति और विभिन्न, वेद के मंत्र अलग अलग ऋषियों के द्वारा अनुभूत हैं, इसलिए उनका एक मत नहीं हो सकता, सबके अलग अलग मत है। जिन्होंने वेद पढ़ा है उसको मालूम है। तो तर्को अप्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्न और नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, इसके दोनों अर्थ होते हैं कि कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसके वाक्य को हम अप्रमाणित कह दें, और कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसके बात को ही हम प्रमाणित माने। यदि व्यास कहते हैं तो सत्य है, तो कपिल कहते हैं सत्य है क्या?
कभी नहीं। फिर पतंजलि कहते वो सत्य है, कणाद कहते वो सत्य है, गौतम की बात असत्य है? नहीं, सभी ऋषि अपने आप में आप्तकाम पूर्ण काम है। किसी के कथन को असत्य आप कैसे घोषित कर सकते हैं? लेकिन सबको प्रमाणित मान ले तो फिर तो दिवाला निकल जाएगा। फिर कौन सा रास्ता अपनाएंगे? फिर यक्ष के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं युधिष्ठिर, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य बचा प्रमाणम तर्हि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। धर्म का रहस्य जो है वो मनुष्य के बुद्धि रूपी गुहा में प्रतिष्ठित है। अब जो व्यक्ति अपनी बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करे वही धर्म का प्रकाश प्राप्त कर लेगा। कहने का अभिप्राय कि जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि से युक्त है वही धर्म का निर्णय कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए तो बताया गया कि हर एक व्यक्ति धर्म का निर्णय करने में सक्षम नहीं होता। हर एक व्यक्ति तो जो निर्णय करने वाले उनके अनुयायी बन जाता है, उनके पीछे चल पड़ता है। लेकिन हर एक युग में, हर एक काल में, हर एक समय में ये भारत की उर्वरा भूमि ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म देती रहती है जो युग धर्म के दृष्टा कहे जाते हैं और युगानुसार धर्म की सीख देते हैं और मानव समाज उसका अनुकरण करके अपना उत्थान करता है। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। और यदि ऐसी शक्ति न हो गुहा में प्रवेश करने की, बुद्धि में प्रवेश करने की, तब क्या करे? कहा फिर तो महाजनो जनगत पंथा। कहा फिर जिस रास्ते पर आपके बड़े लोग जाते हैं उसी रास्ते को अपना लो, आपके लिए मार्ग होगा। महापुरुषों का मार्ग ही आपके लिए मार्ग है। गीता में भगवान ने क्या कहा? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरः जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदं वर्तते। कहा जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो जैसा आचरण करते हैं इतर लोगों को भी उसी का अनुसरण करना चाहिए, और वो जो प्रमाण बना देते हैं उसी को दुनिया के लोग धर्म मान लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि हमारा शाश्वत सनातन धर्म ये विवेकात्मक है, बोधात्मक है और ये बुद्धि पर प्रतिष्ठित है। विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ये सांख्य शास्त्र का सिद्धांत है कि जब व्यक्ति को विशुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है तो उसके परिणाम में उसे चार चीजें मिलती हैं: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म ये विशुद्ध बुद्धि का परिणाम है, ज्ञान ये विशुद्ध बुद्धि का परिणाम है, वैराग्य डिटैचमेंट ये विशुद्ध बुद्धि का परिणाम है, और ऐश्वर्य ईश्वरत्व भाव ये विशुद्ध बुद्धि का परिणाम है। जब तक आपको विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये चारों नहीं मिलने वाले। और एक बात और बता दूं कि दुनिया के जितने हमारे यहाँ जितने धर्म साधन हैं या दुनिया में जितने धर्म के साधन हैं, सबका केवल एक प्रयोजन है, बुद्धि की शुद्धि। सबका। आप चाहे भजन करके बुद्धि को शुद्ध बना लें, चाहे सेवा करके बुद्धि को शुद्ध बना लें, चाहे समाधि लगाकर बुद्धि को शुद्ध बना लें, चाहे प्रभु की पूजा करके बुद्धि को शुद्ध बना लें, किसी भी प्रकार से, एनी हाउ, एनीवे, बुद्धि को शुद्ध बनाना ही समस्त धार्मिक कृत्यों का प्रयोजन है। और शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप हो जाता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। वेद की घोषणा है, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। जिसके पास कुशाग्र बुद्धि है वो सूक्ष्मदर्शी अपने कुशाग्र बुद्धि के द्वारा उस परम तत्व को देख लेते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो धर्म विवेक से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, वही धर्म मानव के लिए ग्राह्य है। और जो धर्म अंधविश्वास पर संबंधित है तो मानव के लिए कभी ग्राह्य नहीं हो सकता। ये दुनिया में धर्म के नाम पर जो अत्याचार हुए हैं, अनाचार हुए हैं, मानवता की हत्या हुई है, ये सब विवेकहीन अंधविश्वास का ही परिणाम रहा। यदि विवेकशील होते तो उनमें ये अत्याचार करने की प्रवृत्ति कदापि न आती। फेनेटिसिज्म इज अ प्रोजेक्शन ऑफ इग्नोरेंस। ये वर्तमान में या पहले भी फेनेटिक जिसे कहते हैं
अंधविश्वासी, उनके द्वारा ही अनाचार अत्याचार हुआ है। अरे जिस धर्म के पुस्तक में ये लिखी हो कि ये दुनिया दो भागों में बटी है, एक जहां पर इस विश्वास को लोग मानते हो तो ईश्वर का राज्य है, और जहां पर इस विश्वास को लोग नहीं मानते हो काफिरों का देश है, राक्षसों का राज्य है, और जो विश्वासी लोग हैं उनका अधिकार है ये कि उन अविश्वासियों को खत्म करके वहां पर ईश्वर के राज्य को प्रस्थापित करे, तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा उनके ऊपर। तो जानते हो किस पुस्तक में लिखी है? हाँ जानते होंगे, नहीं पढ़ लेना। कुरान में कि सारे संसार को दो भागों में बांटा गया है, जिसको कहा गया है, क्या बताऊं आप लोग, जब लोग कहते हैं सभी धर्म एक ही सीख देते हैं तो मुझे हंसी आती है कि उन्होंने कभी किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ा नहीं। वहां पर बताया गया कि दारुल हर्ब एंड दारुल इस्लाम, ये पृथ्वी दो भागों में डिवाइडेड है। दारुल इस्लाम माने खुदा का राज, दारुल हर्ब माने शैतानों का राज। अब जहां पर दारुल हर्ब है, जहां खुदा को लोग नहीं मानते, उनको खत्म करके उन मोमिनों को चाहिए कि वहां पर खुदा का राज्य स्थापित कर। तो सौभाग्य से कहिए कि ये भारतवर्ष तो दारुल हर्ब है क्योंकि हिंदुस्तान है। क्या कहा जाए? इसलिए मैं बता रहा था आपको कि ये सब क्यों हुआ, अज्ञानता के नाम, अंधविश्वास के नाम। यदि उनको बुद्धि का प्रयोग करने का अवसर मिल जाए और वो इस प्रकार के विवेक युक्त बातें समझने लगे, पढ़ने लगे, तो स्वयं अनुभव करेंगे कि क्या दुनिया में पृथ्वी पर कोई ऐसा देश है जहां खुदा का राज्य न हो। एक कहानी मैंने सुनी थी एक दिन, कहानी है बीरबल बादशाह की। बादशाह ने कहा कि बीरबल, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं, खुदा नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, महाराज आप बहुत ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, खुदा नहीं कर सकता। बादशाह बड़ा फूल गया, कहा बताओ उसमें से एक काम बताओ कि मैं कर सकता हूं, खुदा नहीं कर सकता। कहा हुजूर, अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हैं, लेकिन खुदा अपने राज्य से किसी को निकाल नहीं सकता। क्या समझे? परमात्मा किसी को अपने राज्य से निकाल ही नहीं सकता। कहां निकालेगा वो? कि उसके सिवा कोई राज्य हो तो निकाले, लेकिन तुम्हारा राज्य तो सीमित है, तुम अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हो। और भी ऐसे बहुत उदाहरण है जो मनुष्य कर सकता है लेकिन ईश्वर नहीं कर सकता। एक सज्जन ने कहा कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। हम कहा सब कुछ कैसे कर सकता है वो? भला मेरे पांव के नीचे से पृथ्वी हटाकर बता दे तो या सूर्य को कह दे कि मेरे ऊपर प्रकाश न करे, या अपनी हवा को बंद कर दे कि मेरे को वायु न दे, या स्पेस को कह दे कि हमें ऑक्सीजन न दे। ये खुदा कर सकता है? परमात्मा कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे जो लोग नहीं मानते उसे, जो लोग उसकी पूजा नहीं करते, वो भी तो उसी के प्रकाश में जी रहे हैं। भला सोचिए। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि विवेक का जरा सा भी अंश होता तो इस विश्व में धर्म के नाम पर मानवता की हत्या न होती कभी। लेकिन ये बुद्धिगम्य विवेकगम्य धर्म का प्रकाश नहीं मिला। यही कारण है कि भारत जब दुनिया का सम्राट था तभी इसने कभी किसी जाति के ऊपर, किसी देश के ऊपर अत्याचार नहीं किया। हमेशा इसने अपने वैभव काल में दुनिया के लिए धर्म का संदेश भेजा। अपनी मिलिट्री नहीं भेजी कहीं, आतताइयों को नहीं भेजा तलवार पकड़ा करके काट डालो सबको, बल्कि हाथ में त्रिपिटक लेकर के, गीता लेकर के, उपनिषद लेकर के, वेद लेकर के लोगों को भेजा। और मनु ने घोषणा की, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या का इस पृथ्वी के सारे मनुष्य आओ और यहाँ के अग्र जन्मा मनुष्यों से तुम अपने जीवन की शिक्षा लेकर के अपने घर को जाओ। और होता रहा, कई शताब्दियों तक होता रहा है, सहस्राब्दियों तक होता रहा।
और एक विश्वास की बात आपको बता रहा हूं और दुनिया को घूम कर देख करके अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है जबकि ये सारा मानव समाज पुनः उस वैदिक विज्ञान की शरण में आएगा और उसको अपनाएगा। मैंने एक पुस्तक, एक पंपलेट प्रकाशित कराया है, उसमें मैंने लिखा है कि ये न्यू मिलेनियम जिसको कहते हैं, हमारा न्यू मिलेनियम प्रारंभ हुए कितने वर्ष हो गए मालूम है? अब तो 57 वर्ष हो गए। 57 वर्ष पहले हमारा न्यू मिलेनियम प्रारंभ हुआ, यानी तीसरी सहस्राब्दी। 2000 सम्मत बीत गया 57 वर्ष पहले। और 57 वर्ष पहले से देख लीजिए आप कि जब से न्यू मिलेनियम हमारा शुरू हुआ है तभी से हमारे विचारों का दुनिया पर एक अमिट प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। हमने दुनिया को एक ऐसी दिशा दी है अनजाने में, जिसके प्रकाश में दुनिया के अनेकों देश स्वतंत्र हुए। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के परिणाम में अनेकों देश स्वतंत्र हो गए, छोटे छोटे देश स्वतंत्र हो गए, और एक महान शक्ति जिसके राज में सूर्य उदय होता था अस्त होता था वो समाप्त हो गई हमारे प्रयत्नों से। न्यू मिलेनियम का हमारी ये देन है और हम दुनिया को एक नई सीख देने वाले हैं। पश्चिम ने दुनिया को विज्ञान दिया है और वह विज्ञान दुनिया को गर्त में ढकेल रहा है क्योंकि उसके पास आंख नहीं है, और हम दुनिया को वह आंख दे रहे हैं जिसको अध्यात्म कहते हैं। और यदि ये विज्ञान अध्यात्म से युक्त हो गया तो दुनिया के लिए वरदान बन जाएगा, वरदान बन जाएगा दुनिया के लिए। अभी अमेरिका में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम यही बोल करके आए और मैंने लोगों से बताया कि हमारा न्यू मिलेनियम जब से प्रारंभ हुआ है 57 वर्ष पहले से, तब से आप देखिए हमारी स्थिति। और ये युग, ये सहस्राब्दी हमारी है, ये सदी हमारी है। और यही कारण है कि आज दुनिया के लोग हमारे विचारों का आदर कर रहे हैं, क्योंकि हम फेनेटिसिज्म की शिक्षा नहीं देते, हम मनुष्य को उसकी बुद्धि के प्रयोग की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए जब मेरे से लोग पूछते हैं डू यू वांट टू कन्वर्ट वी पीपल इन योर ओन आइडियोलॉजी, मैं कहता हूं नो, इन माई आइडियोलॉजी देयर इज नो प्लेस फॉर कन्वर्शन। देन व्हाई यू आर टीचिंग, व्हाई यू आर visiting place to place? I reply always, I want to convince you, not convert you. क्या समझे? I want to convince you, not convert you. हम आपको कन्विंस करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना नहीं चाहते। यदि आपको हमारी बात बुद्धि संगत लगती हो तो स्वीकार कर लीजिए, बुद्धि विपरीत हो तो मेरे से वार्तालाप कर लीजिए, और यदि हट की आंख हम तो मानेंगे नहीं फिर तो आपके रक्षक भगवान ही होंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि ये विवेक सम्मत जो धर्म है इस वैज्ञानिक युग में, वही धर्म दुनिया के मनुष्यों का धर्म होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। आप लोग इस पर चिंतन करें, मनन करें। जितनी बातें मैंने आज आपको बताई है उसको यदि अपने अंतरतम में प्रतिष्ठित करके उस पर चिंतन करेंगे तो आप एक नई दिशा मिलेगी कि धर्म का एक ऐसा रास्ता है जो रास्ता विवेक के प्रकाश में आगे बढ़ता है। और अन्य जो मजहब हैं या रिलीजन हैं, ये सारे के सारे एक ऐसे रास्ते हैं जो अंधकार की तरफ आपको ले जाते हैं, क्योंकि वहां विवेक का प्रयोग नहीं है, वहां बुद्धि का प्रयोग नहीं है। और बुद्धि ही मनुष्य के श्रेष्ठत्व का मूल आधार है। दुनिया में अन्य प्राणियों से आप श्रेष्ठ क्यों हैं? केवल बुद्धि के नाते, और कोई दूसरा कारण नहीं। जिस मनुष्य में बुद्धि नहीं उसको क्या कहते हैं? विद्या विहीना पशुभिः समान। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्तु। नीति शास्त्र कहता है कि जिसमें 7 गुण नहीं हैं, 7 गुण कौन कौन? ऐसाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्म ते मर्तलोके भूभार भूता। उस मृतलोक में पृथ्वी के भार हैं,
और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, आकृति उनकी मनुष्य की है लेकिन व्यवहार उनका पशु का है। तो जिसमें विवेक है, बुद्धि है, विद्या है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, और जिसमें इसका अभाव है वो तो मनुष्य की आकृति में पशु है। इसलिए हमारा धर्म आपको विवेक के प्रकाश में जीवन विकास की विधा समझा रहा है। उसको आप लोग अपनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए और मानव मात्र को इस महान धर्म का दिव्य संदेश पहुंचाइए। ये आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है। पश्चिम ने दुनिया को विज्ञान दिया है, अब ये आपके जिम्मे है कि आप दुनिया के मनुष्यों को अध्यात्म दें। अध्यात्म और विज्ञान यानी आत्मा और शरीर का जब समन्वय होगा तभी एक नए जीवन की स्फूर्ति हो सकती है, तभी ये सुख और शांति और सच्चिदानंद की प्रतिष्ठा हो सकेगी, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने विचार विश्राम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, फिर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम